आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन पर शाह का राहुल को जवाब, कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। राहुल ने कहा था चीन बड़ी तैयारी में। राहुल गांधी होंगे 2024 में विपक्ष का पीएम चेहरा, कमलनाथ के बयान पर आई सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया। आतंक को हथियार बना भारत को बातचीत की मेज पर नहीं बैठा सकते, पाकिस्तान को जयशंकर की 2 टूक। दिल्ली में छुपा बैठा था बिहार शराब कांड का आरोपित रामबाबू महतो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत जोड़ो यात्रा में बुलेट प्रूफ कार से नहीं चला जा सकता, सुरक्षा में चूक पर बोले राहुल गांधी। नए साल पर जश्न मनाने पहाड़ों पर उमड़े पर्यटक, मनाली में लगा लंबा जाम। गुजरात के हाईवे पर 9 की मौत, 28 घायल, बस चालक को आया था हार्ट अटैक, सामने से आ रही एसयूवी को मारी टक्कर। सबसे बड़े कैथोलिक धर्मगुरु रहे बेनेडिक्ट का निधन, 600 साल में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप पृष्ठ की नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरे थे। कैटरीना विक्की के नक्शे कदम पर चलेंगे कियारा सिद्धार्थ, शादी की डेट आई सामने। और आकाश चोपड़ा ने 2022 के टॉप 5 T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली समेत इन क्रिकेटर्स को किया शामिल। भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। मुझे भारत चीन सीमा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्ती लगा रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। उनके रहते किसी की मजाल नहीं है कि हमारे इंच जमीन पर भी कोई अतिक्रमण कर पाए। शाह का ये बयान तवांग में झड़प के 20 दिन बाद आया है। शाह के इस बयान को राहुल गांधी के उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था चीन और पाकिस्तान डोकलाम और तवांग जैसे इलाकों में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। एक दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश ने कहा कि हमें राहुल गांधी के नाम पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दल की बैठक के बाद नाम तय कर लिया जाएगा। अभी सभी पार्टियां अपने कार्यक्रमों में लगी है। उन्होंने दोहराया कि वे दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की बतौर पीएम पद के चेहरे पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे और उन्हें एकजुट करने की जरूरत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठक करके चर्चा करेंगे। साइप्रस यात्रा के दौरान एक संबोधन में नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत की मेज पर नहीं बैठाया जा सकता है। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद मुद्दों पर एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होंगे। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं जो कोविड के दौरान और बढ़ गई है। हाल ही में बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब की बिक्री से हुई 74 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपितों में से एक रामबाबू महतो को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वह अवैध शराब के कई मामलों में शामिल है। उसे दिल्ली के द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपित पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए उसकी गिरफ्तारी की जानकारी बिहार पुलिस से भी साझा की गई है। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव के अनुसार अपराध शाखा के अंतरराज्यीय सेल को सूचना मिली थी कि महतो दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। तकनीकी निगरानी और विशिष्ट इनपुट के आधार पर महतो को द्वारका से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आरोपितों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी को आगे की कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस के साथ साझा किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई थी। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी जवाब दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी खुद प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। अब राहुल गांधी ने इस मामले पर कहा कि सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर यात्रा करूं। राहुल गांधी ने कहा मैं भारत जोड़ो यात्रा पर हूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ
गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करो, अब हमें तंग मत करो। आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करो, ये मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर यात्रा कैसे करूं? नया साल दस्तक देने के लिए तैयार है और इस समय उत्तर भारत के लगभग सभी हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। शिमला, कुल्लू, मनाली, हर जगह भारी भीड़ है। सिर्फ पर्यटक स्थल ही नहीं बल्कि मंदिरों में भी भीड़ बढ़ गई है। वैष्णो देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इस बीच मनाली में भारी जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह मनाली की सड़क गाड़ियों से भरी हुई है। वहीं कुल्लू में भी पर्यटकों की भारी तादाद देखने को मिली है। इसके अलावा गोवा और धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही नजारा है और शिमला शहर में हर दिन 3000 वाहन की एंट्री हो रही है। गुजरात के नवसारी जिले में शनिवार तड़के एक बस और एसयूवी कार के बीच हुई भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। सूरत में चल रहे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव समारोह से लौट रहे लोगों से भरी एक बस ने नवसारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में टक्कर मार दी। बस चालक को दिल का दौरा पड़ा और उसका वाहन से नियंत्रण हट गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कार में सवार 9 लोगों में से 8 की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 28 लोग घायल हो गए। 11 को निजी अस्पताल ले जाया गया। कैथलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी सेहत बेहद खराब थी। वेटिकन के स्पोक्सपर्सन मोटेवो ब्रिनी ने बताया कि शनिवार सुबह 9:34 पर पोप बेनेडिक्ट ने अंतिम सांस ली। 2 जनवरी 2023 को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में रखा जाएगा। 5 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोप बेनेडिक्ट ने 2013 में पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ते समय पोप बेनेडिक्ट ने गिरती सेहत को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। उस समय फाइल की गई CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेडिक्ट से पहले 1415 में पोप ग्रेगरी 12 ने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि शादी का सीजन चला गया है और हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन में व्यस्त है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आने वाले साल का बड़ा सेलिब्रेशन तो तब होगा जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की शहनाई बजेगी। खबरें हैं कि दोनों फरवरी के महीने में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों के लिए 6 फरवरी जिंदगी का स्पेशल डे होने वाला है। सूत्रों ने शादी के वेन्यू और बाकी की डिटेल को लेकर जानकारी दी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फरवरी के पहले हफ्ते या फिर 6 तारीख को शादी रचाएंगे। सूत्र ने कहा सिद्धार्थ और कियारा की शादी 6 फरवरी को हो सकती है। प्री वेडिंग फंक्शन 4 और 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे। गेस्ट और परिवार के लोग 3 दिन का प्लान कर रहे हैं। मेहंदी, हल्दी और संगीत सेरेमनी को स्पेशल तरह से तैयार किया जाने वाला है। शादी 6 को होनी तय हो रही है। आकाश चोपड़ा ने साल 2022 के टॉप 5 T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद रिजवान सहित क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में T20 में शतक जड़ने वाले बाबर आजम को जगह नहीं दी है। आकाश चोपड़ा ने सूर्य कुमार यादव को पहले नंबर पर जगह दी है। आकाश चोपड़ा ने टॉप 5 बल्लेबाजों में भारतीय टीम के 2, पाकिस्तान के 1, जिम्बाब्वे के 1 और न्यूजीलैंड के 1 खिलाड़ी को शामिल किया। सूर्य कुमार यादव ने साल 2022 में शानदार प्रदर्शन किया। सूर्या ने 2022 में 1000 से ज्यादा रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 31 मैच में 1164 रन बनाए हैं। उन्होंने 46.56 के औसत और 187 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। T20I के लिस्ट में भी सूर्य कुमार यादव टॉप पर हैं। T20IS में कैलेंडर वर्ष में सूर्या के 8 छक्के लगाए हैं।